लेट्स आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है, इसकी किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस है क्या चीज़। इसके बाद हम इसकी कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इससे जो मेजर कंपोनेंट्स है हम वो डिस्कस करेंगे। इस एमएल के जो है न्यूक्लियस बने हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन सी जो है मटेरियल्स है, किन किन चीज़ों से मिलके इसकी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन हुआ है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसकी फंक्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स देखते हैं कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो किसने डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस है जो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है वो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसने डिस्कवर किया। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन मोस्टली क्या है, सेलुलर, मोस्टली जीन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो मोस्टली जीन जो है इस पे क्या है, कंटेन होता है। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो हम आंखों से देख सकते हैं, विजिबल, ठीक है, जो कि द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस एक उस सेल के अंदर। इसकी जो डायमीटर है, इट्स डायमीटर्स कंटेन 10 to 22 माइक्रोमीटर। इसकी जो डायमीटर है, पूरी न्यूक्लियस की डायमीटर किन से मुश्तमिल है, जो है 10 to 20 है, 22 माइक्रोमीटर से मिलके बने। इट्स ऑक्यूपाई वो कितना वॉल्यूम वो सेल के अंदर वो ले लेते हैं, इट्स ऑक्यूपाइड 10% वॉल्यूम ऑफ सेल। जो 10% वॉल्यूम है सेल के अंदर वो कौन घेरता है, न्यूक्लियस। जो है ऑल ह्यूमन जो बॉडी है वो न्यूक्लियस से मिलके बने हैं। ऑल ह्यूमन बॉडी सेल प्रेजेंट न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसी के अलावा जो हमारे बॉडी के जो सेल्स में क्या है, ऑल बॉडी के सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंस है। न्यूक्लियस का रोल है एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में जो कि क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं है। वाई, क्यों, ये एक क्वेश्चन मार्क्स है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड जो हम सुनते आ रहे बचपन से, वर्ड इज प्रोकैरियोट, वर्ड यूकैरियोट, ये हम यहां से क्लियर करते हैं। द वर्ड यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो ये सिंपल्स हैं जिसमें वो सेल, द सेल या द न्यूक्लियस प्रेजेंट्स द न्यूक्लियस प्रेजेंट्स इन द सेल। वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। विदाउट
न्यूक्लियस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं है उसको कहते हैं हम प्रोकैरियोट्स सिंपली। और आगे जाके जो एक वर्ड्स है वो भी काफी जगहों पे यूज्ड होता है। एक होता है मोनो न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ये क्या है जो कि मोनो से ही वर्ड्स हमें पता चलता जो है वन है, ओनली वन न्यूक्लियस presence in cell is called mononucleus. more than one nucleus presence in cell is called multinucleated cell। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें जिसमें हमें स्केलेटल सेल, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल सेल में क्या प्रेजेंस है, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंस है। और न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। और इसकी क्या शेप होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस हैव सेफ्रिकल शेप। न्यूक्लियस की क्या होता है, सेफ्रिकल शेप। तो ये सारे थे जो है न्यूक्लियस के बारे में, जो है कुछ चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं न्यूक्लियस के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि किन चीजों से ये न्यूक्लियस मिलके बने हैं। हम विद इसकी डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी स्ट्रक्चर्स जो है के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेल की। ये क्या है, सेल है इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंस है यहाँ पे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंस है। और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल ये सेल के स्ट्रक्चर से। इसी के साथ हम इसकी न्यूक्लियस के देखते हैं। तो देख लो, ये एक न्यूक्लियस को हम बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, सॉरी, इसमें देख लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर्स के बारे में, अगर ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स इससे क्या है, मिलके बने हैं। तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर से उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो डबल मेम्ब्रेन लेयर के बीच में क्या है, पोर्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इस पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये विदाउट मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियोलस
उसको न्यूक्लियोलोज बोलते हैं। अब इसके जो सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो है, जो लेयर्स है उसकी सराउंडेड, जो इनसाइड से इसको एक लेयर्स जैसा होता है, इसको इसकी प्रोटेक्ट करता है फॉर ये इनसाइड से जो है मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते इसको, न्यूक्लियर एनवेलप। अब यहां पे इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्रोमेटिन जो है टिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि प्रेजेंट डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके क्या बने हैं, ये मिलके बने हैं। बाकी अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारे इसकी स्ट्रक्चर्स है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो न्यूक्लियस क्या है, कंटेन मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन लेयर। जो न्यूक्लियस जो है इस पे क्या है, कंटेन है डबल मेम्ब्रेन लेयर्स एंड consist of different component। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर बात करें इसमें क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे इस पे क्या है, मुश्तमिल है। अगर आगे बात करें हैप्लॉइड सेल सेक्स क्रोमोसोम्स ऑटोसोम, ये सारी इसकी स्ट्रक्चर्स है। इनसे जो है ये मिलके क्या है, बने हैं न्यूक्लियोलोज। ये सारी इसकी जो है स्ट्रक्चर्स हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये है डबल लेयर से मिलके बने हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर्स मेम्ब्रेन, जो कि कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके बने हैं। इसमें जो कि क्या है, प्रेजेंस न्यूक्लियर पोर, इसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इसके अंदर प्रेजेंस होता है न्यूक्लियर पोर, जो कि एज अ वर्क करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। उसको आल्सो भी बोलते हैं कम्युनिकेटेड द genetic material from nucleoplasm to cytoplasms. Also exchange of different
मटेरियल्स, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स जो है उसके थ्रू जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है जो है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और एज ए क्या करता है, एज ए प्रोडक्शन जो है कि वर्क करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, और ये एक कम्युनिकेशन के तौर पे ये एक काम करता है। इसके साथ साथ ये सेपरेट करता है जो है न्यूक्लियस टू जो है साइटोप्लाज्म को, जो कि ये सेल की जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इसको सेपरेट करता है बीच में। तो ये सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में था। जो है नेक्स्ट है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन की अगर हम बात करें, क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो है इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक material presence in the न्यूक्लियोप्लाज्म। जो है क्रोमेटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि प्रेजेंस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो कि किस तरह मिलके बने हैं, एड जो कि कंटेन ऑफ DNA and specialized protein called histone। जो कि क्रोमेटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंस हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ये डीएनए से मिलके बने हैं। डीएनए डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो है इसको बोलता है हिस्टोन। इनकी जो है कंपैक्ट जो कि क्लोज पैक की वजह से ये मिलके क्या बने हैं, क्रोमेटिन बने हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोन डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। जो डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है, जो हिस्टोन जो वर्ड्स है वो थ्री जो है 3 डीएनए जो है कंप्लीटली पैक जो है कंप्लीटली कंबाइन टू प्रोटीन, कंबाइन टू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, उसे बोलते हैं हिस्टोन। अब जो है ये हिस्टोन है, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ये कंप्लीट स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंस होता है। अगर इसकी जो है एड हिस्टोन मिलके बने, एड हिस्टोन्स कंबाइंड क्रोमेटिन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सोम जो कि एड क्रो जो है एड हिस्टोन जो कि जो है डीएनए के साथ कंबाइन होकर ये क्या बनाता है, ये न्यूक्लियोसोम बनता है। जो न्यूक्लियोसोम जो है कंटेन ऑफ कंप्लीटली जो है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियर जो है थ्रेड लाइक फेब्रिल स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंस होता है, थ्रेड लाइक फेब्रिल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। और एंड में जो है बिफोर डिविजन ऑफ सेल क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, जो कि क्या बनते हैं, इससे क्रोमोसोम बनते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है, ये भी क्या है, इसकी एक स्ट्रक्चर्स है।
क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम ये एक थ्रेड जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होता है, जो है प्रेजेंस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म्स में, जो कि क्या करता है, जो है हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट एज ए जो सेम जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे सेल्स में जो है एज ए कैरेक्टरिस्टिक दूसरे सेल्स में वो एज ए ब्लूप्रिंट लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, जो कि एक्सचेंज करता है इसकी जो है डीएनए को, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब जो है क्रोमोसोम्स में जो है अगर बात करें इसमें हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के बारे में अगर हम बात करें, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल्स, ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल जो कि हमारे जो सेल्स हैं वो जो ऑल ड्यूरिंग डिवीजन जो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स से मिलके बने हैं, जो है जिसमें एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और कॉल्ड जो है हैप्लॉइड सेल्स। अदर्स रिप्रोडक्शन सेल्स जो कि सिंगल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल, उसे हैप्लॉइड सेल कहते हैं। जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। जिसमें अगर हम इसकी में जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम, इसको अगर इसकी बात करें कि सेक्स क्रोमोसोम क्या है और ऑटोसोम क्या है। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है 23 पेयर्स में जो है प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें जो है फीमेल्स में क्या है 1 एक्स क्रोमोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड जो है मेल में क्या है 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स। रिमेनिंग ऑफ द अदर्स कंसेंट ऑफ सेल और कॉल्ड जो है ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। जो 23 पेयर्स में 1 एक्स क्रोमोसोम्स होता है, 1 वाई 2 एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में एंड 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स, जो कि इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो रिमेनिंग जो है 23 में जो रिमेनिंग जो है सेल्स है क्रोमोसोम, इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, एंड में इसकी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी फंक्शंस के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इसकी क्या फंक्शंस है न्यूक्लियस की। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की क्या फंक्शंस है, न्यूक्लियस की फंक्शंस है ये है कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, जो है कंट्रोल करता है पूरी एक्टिविटी सेल की, जो है पूरी सेल की जो है कंट्रोल एक्टिविटी कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। लाइक क्या, लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड क्या रिप्रोडक्शन, सेल ग्रोथ, ये सारे क्या है, या प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, सेल करता है। सेकंड ये क्या है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, जो स्टोरेज करता है हेरिडिटी मटेरियल, मतलब ये क्या करता है, इसके न्यूक्लियोसोम के अंदर जो है न्यूक्लियोस के अंदर जो है आरएनए की क्या करते हैं, स्टोरेज करता है। जब जो है राइबोसोम्स की जब रिक्वायर्ड हो तो ये क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं साइटोप्लाज्म में, सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स की, ठीक है। ये प्रेजेंस होता है एक 5 डिफरेंट और जो है राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है जो हेरिडिटी मटेरियल्स, ठीक है, आरएनए की, ठीक है, आरएनए की। और ये क्या करते हैं आगे राइबोसोम की वो करते हैं, इसमें सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए,
ये सिंथेसिस करते हैं मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू, ये कंट्रोल करता है और जीन की क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जीन्स टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो है प्रोटीन की क्या करता है, उसके भी क्या है, सिंथेसिस करता है। ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये क्या करते हैं, ऑल्सो क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल। ये सारे थे न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।